आजकल बेसिक शिक्षक डिजिटल अटेंडेंस को लेकर आंदोलन चला रहे हैं और शिक्षक विभाग से मांग कर रहे हैं कि सबसे पहले जो हमारी मांगे हैं उसे पूरा किया जाए, तब जो है डिजिटल अटेंडेंस की बात की जाए। शिक्षकों के इस मांग को जो बाहर के लोग हैं, जो शिक्षा विभाग से अलग लोग हैं, उनमें गलत संदेश जा रहा है। उनका ये कहना है कि शिक्षक अटेंडेंस देना नहीं चाहते हैं या डिजिटल अटेंडेंस से भाग रहे हैं। ऐसे में जब दुनिया तेज़ी के साथ बदल रही है तो फिर वजह क्या हो सकता है विरोध का डिजिटल अटेंडेंस का। साकिर जी, हम आपसे इस बात को जानना चाह रहे हैं क्योंकि आप शिक्षा विभाग से अलग एक सामाजिक व्यक्ति हैं और आप समझ रखते हैं जो समाज है, जो देश के विभाग हैं। तो वह शिक्षकों का ये जो विरोध है ये जायज़ है या कितना अनुचित है, हम आपसे जानना चाहेंगे। आपका क्या विचार है इस पर? नमस्कार। शिक्षक समाज का निर्माता होता है और शिक्षक जो है हमेशा यह चाहेगा कि जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो उनके पठन पाठन का कार्य है वह बेहतर ढंग से हो, सुचारू रूप से हो, जिससे एक बेहतर समाज, एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण हो सके। क्योंकि एक शिक्षक का अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने विद्यालय के प्रति, अपने बच्चों के प्रति यही सोच हो सकती है। मुझे पूरा भरोसा है और विश्वास है। जो हमारे शिक्षक साथी हैं, अगर वो अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो सरकार को अवश्य उनकी मांगों पे सहानुभूतिपूर्वक जो है विचार करना चाहिए। क्योंकि शिक्षक की मांग जो है और सरकार के जो निर्णय हैं, कहीं ना कहीं इसमें सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा हो। और जहां तक मुझे समझ है, जो डिजिटल अटेंडेंस की बात की जा रही है, कई शिक्षकों से हमारी बात हुई। उनका ये कहना है कि हम लोग इसके पक्षधर हैं, कहीं इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन कुछ व्यवहारिक दिक्कतें हैं जिसको सरकार को इम्प्लीमेंट करने से पहले व्यवस्थित करना चाहिए। उनका अपना मांग मुझे उचित लग रहा है। साकिर जी, आज जो है शिक्षकों ने अभियान चलाया था जी। और पूरा दिन भर जी। हम कह सकते हैं कि 10 लाख से अधिक शिक्षकों ने जी। एक बायकाट का पूरा ट्रेंड चलाया, जी। एक्स पर चलाया। जी। और आज इतनी खबरें थीं, यहाँ तक कि अमेरिका में जो पूर्व राष्ट्रपति जो ट्रंप हैं, उनके ऊपर गोलीबारी हुई और वो जख्मी भी हुए। मैं देखा सोशल साइट पे, तो ये दुखद बात है किसी देश के डेमोक्रेटिक कंट्री का जो पूर्व राष्ट्रपति है। हालांकि वो सुरक्षा बलों ने जो गोली चलाया था उसको मार गिराया है। एक चीज़ मैं देखा कि ट्रंप के खबर के साथ साथ ये बेसिक शिक्षकों का जो बायकॉट था डिजिटल अटेंडेंस का, उसके समानांतर ट्रेंड कर रहा था। यहाँ तक बात आ गई कि जो अमेरिका की खबर है वो शिक्षकों का जो डिजिटल अटेंडेंस का जो बायकॉट था वो उससे भी आगे ट्रेंड कर रहा था। तो हम कह सकते हैं कि यदि इस प्रकार का राष्ट्रीय मुद्दा बन जाए जिसमें शिक्षक कुछ कहना चाह रहे हों, अपनी समस्या बताना चाह रहे हों, तो उस पर विचार होना चाहिए। शिक्षकों का ये भी कहना है कि हम डिजिटल अटेंडेंस का विरोध नहीं कर रहे हैं, बशर्ते इसमें आने वाली जो बाधाएं हैं और शिक्षकों की जो समस्याएं हैं उस पर विचार होना चाहिए।
क्योंकि जो शिक्षा व्यवस्था है वो एक गंभीर विषय का व्यवस्था है और उस पर जो है मिल बैठकर होना चाहिए। हम आपसे ये जानना चाहिए कि जो शिक्षक हैं वो अपनी बात को रख रहे हैं, सरकार के सामने अपनी समस्याओं को रख रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन इसमें जिस पत्रकार को, जिस मीडिया कर्मी को, बड़े बड़े मैं पत्रकारों को देख रहा हूँ जो XYZ कुछ नहीं जानते हैं शिक्षा विभाग के बारे में, उनके परेशानियों के बारे में, वो कुछ भी बोल रहे हैं और इस ढंग से बोल रहे हैं कि जैसे गलत असर पड़े, शिक्षक बदनाम हो, शिक्षा विभाग बदनाम हो बिना जाने। उसमें बहुत ऐसे पत्रकार हैं, जैसे अग्निहोत्री जी हैं, वो गहरी जानकारी रख रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन कम ही पत्रकार ऐसे हैं जो किसी की परेशानियों को समझते हो। तो क्या जो आम पब्लिक है जो या इस तरह के जो पत्रकार हैं जो शिक्षकों की बात को न समझ करके बल्कि उनके लिए दूसरे तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, क्या ये उचित है? नहीं, बिल्कुल उचित नहीं है। और मैं इस संदर्भ में ये कहना चाहता हूँ, शिक्षक भी अपने परिवार से हैं और जो हमारे बच्चे हैं वो भी हमारे परिवार से हैं और ये परिवार की बात है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि किसी को समाज में बदनाम करने के दृष्टिकोण से कोई कार्य नहीं होना चाहिए और जो ऐसा करता है वो कभी समाज का हितैषी नहीं हो सकता। सरकार परिवार की मुखिया की भूमिका में होती है, उसको सबकी बात सुननी चाहिए। शिक्षक भी आपके परिवार का ही व्यक्ति है, आप उसकी बातों को सुनिए। जहाँ तक मैं शिक्षकों से बात किया तो उनका कहना है कि जो व्यवहारिक दिक्कत है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे हम आपसे थोड़ा सा जो मुझे समझ है मैं चर्चा करना चाहूँगा कि डिजिटल अटेंडेंस में अगर 8 बजे ही डिजिटल अटेंडेंस के जो टाइम है 8 बजे तक, 8 बजे वो लॉक हो गया। अगर किसी कारण से, भारी बरसात के कारण से, अचानक अस्वस्थ हो जाने के कारण से या परिवार में कोई आकस्मिक घटना घट जाने के कारण से हम आ रहे हैं, रास्ते में कहीं कोई मिसहैपनिंग हो गई, मानवीय दृष्टिकोण से हम 5 मिनट 10 मिनट हमको लेट हो गया, या ऐसी तमाम बातें हो सकती हैं। यहाँ तक कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह की बातें जो है वो जो व्यवहारिक संकट है इसको सरकार को समझना चाहिए कि आप 8 बजे अगर ऐसा कर देंगे और 8:05 पे अगर कोई शिक्षक पहुँचता, 8:01 पे पहुँचता है तो उस दिन एब्सेंट हो जाएगा और आपके जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वो चीज़ें चली जाएंगी। वो 8:01 के बाद अगर पूरा दिन भर विद्यालय में वो शिक्षण का कार्य करता है तो भी वो एब्सेंट है। तो आप उसको 8 बजे क्यों करते हैं? आप उसको जब तक विद्यालय चलता है तब तक उसको रखिए और वो जब आता है तब अटेंडेंस करें। कम से कम आपके पास यह जानने और समझने के लिए विकल्प खुला रहेगा कि किस जिले का, किस जो है ब्लॉक का, किस विद्यालय का कौन सा टीचर 8 बजे आया, कौन 8:05 पे आया, कौन 8:20 पे आया, कौन 12 बजे आया। अगर आपको लगता है कि ये शिक्षक लगातार ऐसा कर रहा है तो आपके पास विकल्प खुला है, आप उससे उसका स्पष्टीकरण मांगिए। अगर आप उससे संतुष्ट नहीं होते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। कौन कहता है कि जो है आप न करिए, लेकिन ये तो एक व्यवहारिक दिक्कत है कि आप इसको समझते ही नहीं। आपको समझ नहीं है क्या? जो अधिकारी इस पॉलिसी को बनाए हैं वो खुद इसका जवाब दें कि क्या ऐसी दिक्कत होती है कि नहीं होती। और एक चीज़ मैं और भी कहना चाहूँ, अभी मैं आपको बता दूं, तमाम ऐसे विद्यालय हैं जो बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र में हैं। इस समय बरसात का समय चल रहा है, नेटवर्क गायब रहते हैं। 8 बजे मैं अगर अटेंडेंस देना ही चाहूँ और उसमें वो नेटवर्क काम ना करे तो मैं अटेंडेंस कैसे दूं भाई? 8 बजे तो आपका लॉक हो गया, मैं प्रेजेंट होके भी एब्सेंट हो गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को इन सब सारी जो बेसिक नीड है
पहले इसको जो है बहुत व्यवस्थित करने की ज़रूरत है। टीचरों को ट्रेंड करने की ज़रूरत है। उनको जो है जो जगह जगह नेटवर्क हो। आपने जहाँ तक मुझे जानकारी है, मुझे कुछ लोगों ने बताया कि आप जो टैब दे रखे हैं वो 2G का दे रखे हैं। पता चलेगा कि जो है उसमें ये कायदे से काम ही नहीं कर रहा है। वो नेटवर्क जो है खोज रहा है, उसमें आपका जो 8 बज के आप एब्सेंट हो जाएंगे। तो ये जो व्यवहारिक दिक्कत है, इस दिक्कत को अगर शिक्षक समाज जो है आपसे कहना चाहता है, सरकार से, अपने मुखिया से, अधिकारियों से, तो उनको उनकी बात समझनी चाहिए। और मैं इस मुद्दे पर शिक्षक के साथ हूँ। अगर शिक्षक ये कहता कि मैं बिल्कुल डिजिटल अटेंडेंस नहीं चाहता, तो मैं कहता भाई क्यों नहीं चाहते। लेकिन शिक्षक तो तैयार है, लेकिन जो व्यवहारिक दिक्कत है उसको समझना भी सरकार की, अधिकारियों की जिम्मेदारी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि शिक्षकों की बात को गौर से सुने और जो उनकी व्यवहारिक दिक्कतें हैं उसको ख़त्म किया जाए। मैं सरकार से अपील। जाकिर जी, आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि 99% शिक्षक जी BLO की ड्यूटी करते हैं जी और दर्जनों ऐसे गैर शैक्षणिक कार्य हैं जिसे वो करते हैं। जी यदि उन्हें पर्ची बांटने के लिए जी और BLO के सर्वे के लिए जी या मतदाताओं के डोर टू डोर जाने के लिए जी जी जब बात आएगी जी तो ऑनलाइन हाजिरी वो किस तरह से दे पाएंगे। बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो दूसरे विद्यालय में पढ़ाते हैं और BLO की ड्यूटी वो 5-10 किलोमीटर दूर जाके करते हैं। तो इन सब समस्याओं को पहले हल करना चाहिए जो उनसे गैर शैक्षणिक कार्य कराए जाते हैं, क्योंकि बिना इसको स्पष्ट किए यह क्या उचित है कि हम उन्हें एक समय सीमा में बांध दें ताकि वो उन्हें तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो आम पब्लिक है उसे जो शिक्षकों की समस्याएं हैं उसे सुनना चाहिए गौर से। वो उनके बच्चों को पढ़ाते हैं, वह समाज के गुरु हैं, क्यों? और जिस बात को न कोई समझ रहा हो उस पर तो कतई टिप्पणी नहीं करना चाहिए, क्यों? बिल्कुल, क्योंकि सबकी अपनी समस्याएं होती हैं। जी जी तो आज के दिन जो है शिक्षकों ने पूरा अपना दम लगाया है और उनकी बात जो है बहुत ट्रेंड हुआ है और 10 लाख से अधिक शिक्षकों ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने इस बात को रखा है कि भाई जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक जो है हम आपके इस डिजिटल अटेंडेंस पर असहमत हैं। तो शाकिर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस पे एक चीज़ और मैं थोड़ा सा जो है आपसे कहना चाहूँगा। बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया, इसको लोग ध्यान नहीं देते हैं। मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ और उनसे ये आग्रह भी करना चाहता हूँ, क्योंकि सरकार जो है मुखिया होते हैं सबके। ये जो शिक्षक का कार्य है, शिक्षण का कार्य, उससे अलग आप जो है जब गैर शिक्षण कार्य कराते हैं, जैसे अभी BLO की बात हुई, हाउस होल्ड सर्वे की बात हुई, जो है मतदाता से संबंधित काम में हुए, आप मिड डे मील योजना की निगरानी की बात करके पूरा मिड डे मील योजना की जिम्मेदारी आप अध्यापक को दे देते हैं। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जिन विद्यालयों में 1 शिक्षक 2 शिक्षक हैं। अब वो अधिकारी और सरकार जरा बता दे कि जहाँ पे शिक्षक ही कम हैं वो घर से बच्चों को बुला के लाएंगे, वो शिक्षण का कार्य करेंगे कि वो जो है जाके BRC पे और ज़िले पे मीटिंग अटेंड करेंगे, कि वो गैर शैक्षणिक कार्य करेंगे, वो डिजिटल अटेंडेंस और इससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो उसको कर पाएंगे। क्या आप उनको स्कूल टाइम के बाद अगर उनको कराना चाहते हैं तो क्या जो महिला शिक्षक हैं इनकी जो है जिम्मेदारी कौन लेगा? उनको समय से अपने घर पहुंचना होता है, बहुत दूर दूर से भी लोग आते हैं।
तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? और एक चीज़ और भी मैं कहना चाहता हूँ कि शिक्षक से आप, शिक्षक है उनसे शिक्षण का कार्य लीजिए, और उस कार्य को करने के लिए मुझे पूरा विश्वास है कि कोई भी शिक्षक इस देश के अंदर नहीं होगा जो ये जो है तैयार ना हो कि हम जो है समय से विद्यालय जाएं और शिक्षण का कार्य हम करें, क्योंकि ये तो उसका कर्तव्य है और ये उसका धर्म भी है। और हर आदमी जो है, अगर शिक्षक को इसकी समझ नहीं है कि हमारा धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, ऐसा कैसे आप सोच सकते हैं? तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि हमारे जो शिक्षक हैं उनकी जो व्यवहारिक दिक्कतें हैं उसको सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। और कुछ लोग जो मेरे साथी हमारी बात सुन रहे हों, वो जो है जैसे दोनों पक्ष को समझें। अब ऐसा नहीं है कि एक पक्ष को समझें और दूसरे को बगैर समझे आप किसी को ये कहें कि ये कार्य नहीं करना चाहते हैं या ये जो है, तो ऐसा नहीं हो सकता। और एक चीज़ और भी मैं कहना चाहता हूँ, आप शिक्षा मित्रों को, अनुदेशक को आप उसमें शामिल किए हैं, आप उनसे भी सारे कार्य लेना चाहते हैं, और जब आप उनको उसी में शामिल किए हैं तो सरकार मेरी इस बात का जवाब दे कि क्या आप 10,000 और 7,000 में आज के समय में कोई परिवार चल सकता है? क्या सरकार को इसकी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए कि अगर उनसे हम एक काम ले रहे हैं तो उनके बारे में भी, उनके भविष्य के बारे में, उनके बच्चों के शिक्षण के, उनके बच्चों के भविष्य के बारे में, उनके जो है जीवन यापन के बारे में भी सोचे। तो मैं सरकार से यह आग्रह करना चाहता हूं कि वो जो हमारे जो शिक्षक समाज के लोग हैं, जो शिक्षक संगठन है, वो जो अपनी व्यवहारिक दिक्कत है जो आपके सामने लाना चाहता है, उसको आप जो है गंभीरता से समझें और बगैर किसी शिक्षक को और उसके संगठन को किसी तरीके का आरोप प्रत्यारोप लगाए, उनकी बातों को सुने और उनकी व्यवहारिक दिक्कतों को ख़त्म करें। और हमारे जो शिक्षक बंधु हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी बातें सुनी जाएंगी, उनकी समस्याएं ख़त्म होंगी, तो डिजिटल अटेंडेंस करेंगे और समाज का निर्माण जैसे करते रहें वैसे करते रहेंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। और मैं इस मसले पे पूरा शिक्षकों के समर्थन में खड़ा हूं कि जो उनकी व्यवहारिक दिक्कतें हैं उसको सुना जाए। और उन साथियों से मैं अपील भी करना चाहता हूं कि शिक्षक भी आपके जो है परिवार का व्यक्ति है, उनकी समस्याओं को समझना भी आपकी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा शिक्षक समाज जो है आप ऐसे कह सकते हैं या सोच सकते हैं। तो बिल्कुल जो है उनकी व्यवहारिक जो दिक्कतें हैं उसको आप जो है पहले सरकार ख़त्म करें, उनकी बातों को माने, उसके बाद जो है आगे बढ़े। मैं कहना अभी हमसे बात कर रहे थे साकिर हुसैन जी, जो आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। आप देखते रहिए लोक संचेतना चैनल, हम आपके लिए लाते रहेंगे ताज़ा तरीन वार्ता।